ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वो है चातुर्मास की अंतिम मास यानी पुण्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में पांडव ज्येष्ठ श्री युधिष्ठिर महाराज को एकादशी के महत्व के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भी परम आनंद की प्राप्ति करने में सक्षम हो जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से करा दिया। वो राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम को पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वो कार्तिक का महीना था। इसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने का आज्ञा है। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि सभी विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करें। जब दशमी आई, राज्य में ढिंडोरा पीटा गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिया, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिया, तुम्हारी राय उचित है, लेकिन मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। फिर सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण निकल गए। अंतिम संस्कार के बाद राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि वो भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपनी पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वे अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। और इधर रमा एकादशी उपवास को करने से प्राप्त गुणों के कारण शोभन को स्वर्ग में जगह मिली और एक अद्वितीय और महान साम्राज्य प्राप्त किया। लेकिन उससे जबरदस्ती उपवास कराने के कारण वो राज्य अदृश्य था। एक बार मुचकुंद साम्राज्य से एक ब्राह्मण देवनगरी गया तो उसने शोभन और उसके राज्य को देखा। शोभन ने सभी घटनाओं को ब्राह्मण को बताया और अपनी पत्नी चंद्रभागा को सब कुछ बताने के लिए कहा। ब्राह्मण वापस लौटकर राजा मुचकुंद और चंद्रभागा को सब कुछ बता दिया। चंद्रभागा को पूरा हाल सुनाया तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे पिताजी की वो बात याद आ गई कि भगवान विष्णु पर भरोसा रखना। ये सब कुछ हुआ है रमा एकादशी व्रत रखने के कारण। फिर वो दौड़कर अपने पति के पास चली गई। चंद्रभागा अपने पति के पास जाकर कहने लगी, स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये शहर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से मुक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। ये कहकर चंद्रभागा ने अपने सारे एकादशियों के फल को अपने पति को अर्पण कर दिया। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से
सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।